हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कांच। दोस्तों, ये कांच का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने कांच पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें कांच के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कांच को रंग प्रदान करने वाले तत्व। फ्रेंड्स, इसे लेकर भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो जितने भी जो तत्व हैं उनके मिलाने से जो कांच में रंग प्रदान करा जाता है, तो उसके बारे में हम सारे पॉइंट्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट कांच के बारे में तत्व पॉइंट देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला पॉइंट है, कांच का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता। कांच का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपसे कांच का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है, कांच का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड्स, जनरल कांच में जो सामान्य कांच होता है उसमें संगठन आप ध्यान रखें। तो इसमें होता है Na2SiO2, और या तो आपको मिल जाएगा, या पॉइंट लगेगा, Ca कैल्शियम, और ये O3 और 4SiO2। तो ये सामान्य कांच में ये संगठन आपको देखने को मिलता है। तो किस में मिलता है? ये सामान्य कांच में। तो सामान्य कांच में ये संगठन आपको देखने को मिल जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रेशेदार कांच, एक होता है रेशेदार कांच। रेशेदार कांच का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो आपको इसे ध्यान रखना है। इसे लेकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ सकते हैं। तो रेशेदार कांच का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो आपको ध्यान रखना है, बुलेट प्रूफ जॉकेट में। तो रेशेदार कांच का प्रयोग कहाँ पर होता है? बुलेट प्रूफ जॉकेट में। तो इसे लेकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है। कांच का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है, और जो सामान्य कांच में हो में संगठन पाया जाता है तो Na2SiO2, और ये पॉइंट है CaSiO3 और 4SiO2। तो ये जनरल कांच के लिए फॉर्मूला है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कांच का अनिलीकरण, जिसे हम बोल रहे हैं एनीलिंग। क्या बोलते हैं हम? एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होता है? फ्रेंड्स, कांच की वस्तुओं को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे इन्हें ठंडा किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिलीकरण, यानी कि एनीलिंग। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कांच के जैसे भट्टी में गर्म करके ठंडा किया जाता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिलीकरण या एनीलिंग। बस इतना सा पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कांच को रंग प्रदान करने वाले यौगिक। दोस्तों, अगर कांच में हम किसी यौगिक को मिला देते हैं तो अब कांच का रंग अलग अलग तरह का हो जाता है। तो इसमें हम क्या समझेंगे? इसमें हम देख लेते हैं कौन से वो पदार्थ हैं जिन्हें हमें मिलाने से कांच में कौन सा रंग मिलता है। तो सबसे पहले आपको मैं 2 कॉलम बना देता हूँ। मिश्रित पदार्थ। और कांच का रंग कैसा होगा? कांच का रंग मतलब इसमें आपको ध्यान रखना है, मिश्रित पदार्थ कौन सा मिलाएंगे इसमें कांच का रंग कैसा हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जिससे लेकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहला हमारा पदार्थ है कोबाल्ट ऑक्साइड। तो कोबाल्ट ऑक्साइड कांच में मिला देने से हमें कौन सा रंग प्रदान होता है? गहरा नीला। आपको इसे ध्यान रखना है। अगर कोबाल्ट ऑक्साइड हम कांच में मिला देंगे तो कांच कैसा हो जाएगा? गहरा नीला। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड। तब दोस्तों, अगर सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड मिला देंगे तो कांच का रंग कैसा हो जाएगा? हरा। तो आपको इसे ध्यान रखना है, इसे लेकर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिलेनियम ऑक्साइड।
नेक्स्ट हमारा सेलेनियम ऑक्साइड। अगर सेलेनियम ऑक्साइड मिला देंगे तब हमारा कांच कैसा हो जाएगा, नारंगी लाल। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला है हमारा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, अगर फेरिक ऑक्साइड मिला देंगे तब हमारा कांच कैसा हो जाएगा, भूरा। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा गोल्ड क्लोराइड। गोल्ड क्लोराइड मिला देंगे तब हमारा कांच कैसा हो जाएगा, पीला। नेक्स्ट हमारा क्यूप्रिक लवण। क्यूप्रिक लवण मिला देने से हमारा कांच कैसा हो जाता है, पीकॉक पीला। तो ये कौन सा है, पीकॉक पीला। पीला नहीं दोस्तों, यहाँ पे नीला है, नीला। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्रोमिक ऑक्साइड। कौन सा है, क्रोमिक ऑक्साइड। तो क्रोमिक ऑक्साइड मिलाने पर कांच का रंग कैसा हो जाता है, हरा। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा मैग्नीज डाई ऑक्साइड। फ्रेंड्स, अगर कांच में हम मैग्नीज डाई ऑक्साइड मिला देते हैं तो कांच का रंग कैसा हो जाता है, लाल। तो आपको इसे ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। इस पे इम्पोर्टेंट लगा लें, एक इसे और एक इसे, एक इसे, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड, तो क्यूप्रस ऑक्साइड मिला देने से कांच का रंग कैसा हो जाता है, चटक लाल। कैसा हो जाता है, चटक लाल। तो एटलीस्ट आपको ये सारे ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला है कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से कांच का रंग कैसा हो जाता है, गहरा नीला। नेक्स्ट है सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड। तो इसे मिला देने से कैसा हो जाता है, हरा। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा सेलेनियम ऑक्साइड। इसे मिला देने से कांच कैसा हो जाता है, नारंगी लाल। अगला है फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड मिला देने से कांच का रंग कैसा हो जाता है, भूरा यानी कि ब्राउन। नेक्स्ट है गोल्ड क्लोराइड। तो गोल्ड क्लोराइड मिला देने से कैसा हो जाता है, पीला। अगला है क्यूप्रिक लवण। क्यूप्रिक लवण मिला देने से कैसा हो जाता है, पीकॉक नीला। अगला है क्रोमिक ऑक्साइड। तो क्रोमिक ऑक्साइड मिला देने से कांच का रंग कैसा हो जाता है, हरा। अगला है मैग्नीज डाई ऑक्साइड। इसे मिला देने से कांच का रंग कैसा हो जाता है, लाल। अगला है क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इसे मिला देने से कैसा हो जाता है, कांच चटक लाल। तो फ्रेंड्स, कांच के बारे में ये सारे जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं और पिछली वीडियो में बताया था, दोनों को आपको इतने सारे पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।